कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन, जहाँ हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी पिछले कई एपिसोड से हमें बता रही हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है और बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से, बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से हम जान रहे हैं इस पुस्तक के विषय में। और जहाँ पर परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी जी को इस पुस्तक के विषय में बता रहे हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है इसमें, बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। और अब जिस कड़ी में हम आगे पहुँचे हैं वो है जहाँ पर नारद मुनि जी जो हैं वो द्वारका नगरी में हैं और श्री कृष्ण जो है मूर्छित अवस्था में। और अपने पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन के लोगों का हाल सुनकर बेहाल हो गए और मूर्छित हो गए। और फिर ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर गरुड़ महाराज की सहायता से उन्हें नया वृंदावन जो है बनाया गया और वहाँ पर उनको ले जाया गया, ग्वाल बाल का रूप धारण करवा के उनको वो वस्त्र पहनाकर उनको जागृत अवस्था में लाया गया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, रागलेखा दासी से जानते हैं कि उसके बाद आप बताइए कि क्या हुआ उसके बाद। जी, श्री कृष्ण को गुंजाहार पहनाई गई, उनको कदम की माला पहनाई गई, उनके सुंदर उनके फेटे में पंसी घोसी गई, श्रृंगा और लकुटी और अन्य अन्य जो भी गोपाल के जिस तरह से वो तैयार होते थे पहले। हाँ, गोपाल जब गौचारण के लिए जाते थे गोपाल वेश धारण कराया गया जी। तो यदि कोई कहे कि भाई गुंजाहार कहाँ से आ गई द्वारका में, तो ये कहते हैं कि ये वन्यवेश कहाँ से आया, ये कहाँ से, सब वस्तु का तो अभाव था। तो कहते हैं ये जो नव वृंदावन है विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पी है, आर्किटेक्ट है विश्वकर्मा, उन्होंने बनाया था। तो वहाँ पे उन्होंने ये सब चीजें भी उपलब्ध कराई क्योंकि उन्होंने वो वृंदावन का दृश्य दिखा रहे हैं सारे लोग हैं, तो उन्होंने वृंदावन की समस्त वस्तुओं को रखा हुआ था। अच्छा जी। तो इसलिए देव शिल्पी होने की वजह से उन्होंने इन सब द्रव्यों को निर्माण करने की शक्ति थी। और बलराम जी ने श्री कृष्ण को अपने हस्त कमलों से शैया से बलपूर्वक उठाया और उच्च स्वर से कहने लगे, श्री कृष्ण भैया उठो उठो, जागो, देखो आज बहुत देर हो गई है। इसलिए सभी गैया वन में प्रवेश कर गई हैं। अब तो पूरा ब्रज का सीन चल रहा है। तो जैसे बलराम जी श्री कृष्ण सोए हुए हैं और उनको उठा के कह रहे भैया उठ उठ, सब गैया चली गई, चलो हमें जाना है गौचारण के लिए वन में। तो गौओं के साथ श्रीदाम आदि उनका कोई भी रक्षक वन में नहीं गया और श्रीदाम आदि सभी सखा तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता पिता भी मुझे जगाकर इस कार्य में नियुक्त कर सकते थे और माता यशोदा ने स्नेहवशतः तुम्हें निद्रित अवस्था से उठाकर पशु की रक्षा हेतु वन में जाने के लिए कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। और भी देखो सब गोपियाँ साक्षात रूप से उपस्थित हैं। बलराम जी पूरा बता रहे, देखो सखा लोग हैं, सखियाँ हैं, गैया हैं, तो सारा वही है। तुम चलो उठो ताकि श्री कृष्ण उठ के देखे ओ मैं तो वृंदावन में हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो देखो गोपियाँ एक दूसरे से कान में कुछ कुछ कह रही हैं। तो प्रतिमाएं ऐसे ही बनाई गई थी कि वो कान में कुछ कह रही हैं। अच्छा। तो और वो कहते हैं रात्रि के जागरण से अभी कृष्ण की निद्रा भंग नहीं हुई थी। उनका मुक्कमल का दर्शन करके उपहास भी कर रही थी और मुक्कमल पर रति के चिन्ह देखकर परस्पर हंस रही थी। तो बलदेव जी लालन करके बाबा श्री कृष्ण के मुख को चुम्बन करते हैं, प्रीतिपूर्वक स्नेह भरे मधुर वचनों से प्रशंसा करते हुए उन्हें कृष्णाय, श्री कृष्ण, गोपाल, गोविंद आदि नामों से पुकारने लगे। श्री कृष्ण जागृत नहीं हुए अथवा अपनी शैया से नहीं उठे। फिर बलदेव जी ने बलपूर्वक उन्हें दोनों हाथों से उनको उठाकर बैठाया और भगवान बहुत देर बाद चेतनता प्राप्त करके विस्मयपूर्वक शैया से उठ खड़े हुए। तब भी श्री कृष्ण की मूर्छा संपूर्ण रूप से दूर नहीं हुई। विस्मयपूर्वक शिव शिव करने लगे। बहुत देर के पश्चात निद्रा भंग होने पर श्री कृष्ण अपने सम्मुख जब नंद जी को देखा तो मधुर हास्य करते हुए लज्जापूर्वक उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने देखा नंद बाबा खड़े हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा नंद बाबा तो मुझे भी देखने आ गए, मैं तो उठा ही नहीं। तो उनको जाके प्रणाम किया। और ब्रज में प्रतिदिन वो पिताजी को इसी तरह प्रणाम करते थे।
जी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है बड़ों को प्रणाम करने से, उनका सुबह आशीर्वाद लेने से दीर्घायु होती है और बुद्धि बढ़ती है। किंतु आजकल ये सब समय नहीं है। आजकल तो माता पिता को एक भार समझा जाता है। माता पिता अपने 10 पुत्र पुत्री को पालेंगे, 10 पुत्र पुत्री मिलके एक माता पिता को, 2 माता पिता को नहीं पाल सकते, और उनको बेकार समझते हैं बुढ़ापे में कि ये बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं है, इसलिए उनसे डांटते फटकारते हैं, उनका लालन पालन नहीं करते, जो कि अत्यंत शास्त्र विरुद्ध है। तो इसलिए जो बूढ़े माता पिता हैं उनका अवश्य ही हमें सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो माता यशोदा कृष्ण के मुख कमल को एक टक देख रही थी, और स्वाभाविक रूप से प्रतिमा के नेत्र एक टक थे, और कृष्ण उन्हीं को पूर्व स्नेह वशता उन्होंने सोचा कि माता मेरे को पहले भी एकदम एक टक देती, निर्निमेष, पलक भी नहीं झपकती थी, बस देखती ही रहती थी। तो यशोदा मैया अभी भी उनको वैसे ही देख रही है। तो वो समझ रहे भगवान की मूर्छा अभी संपूर्ण रूप से दूर नहीं हुई थी। श्री कृष्ण पहले ब्रज में थे तो अभी भी ब्रज में ही हैं। इस प्रकार निश्चय करके ब्रजवास को ही सत्य और मथुरा गमन आदि को मिथ्या मानकर मथुरा गमन आदि को सब स्वप्नवत समझ रहे हैं। और माता यशोदा के निकट आके कहते हैं, हे माता, आज मैंने प्रातःकाल में ना जाने कितने ही आश्चर्यमय स्वप्न देखे। मैंने स्वप्न देखा कि यहाँ से मधुपुरी जाके मैंने दुष्ट कंस का वध किया, जरासंध आदि राजाओं को पराजित किया, नरकासुर का वध कर देवताओं को सुखी किया। फिर मैंने महासागर के तट पर द्वारका नामक नगरी का निर्माण किया, और बहुत स्वप्न में देखा, किंतु उन सबको मैं इस समय गौचारण जाने की शीघ्रता के कारण बतला नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो कुछ देर इस तरह से मनोहर स्वप्न द्वारा विघ्न उपस्थित होने के कारण मैं आज अन्य दिनों की भांति यथा समय पर शैया से नहीं उठ पाया हूँ। माता यशोदा बहुत देर तक निर्निमेष नयनों से ही देख रही थी। ऐसे देखकर श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि मुझे अधिक देर सोता हुआ देखकर माता मेरे अस्वस्थ होने की आशंका कर रही है। माता को लगता है कि अरे बहुत देर सो गया तो ये अस्वस्थ है। तो हे बलराम, आप यदि उस महाआश्चर्यजनक स्वप्न के वृत्तांत को असंभव ना समझे तो मैं वन में जाकर आपको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भ्राता बलदेव जी को साथ आदर पूर्वक संभाषण और माता को अभिवादन किया। फिर श्री कृष्ण द्वारा वन्य भोजन के उपयोगी खाद्य सामग्री की अभिलाषा से हाथ फैलाने पर परम बुद्धिमती रोहिणी देवी कहने लगी। अब श्री कृष्ण कहने लगे, हम लोग गौचारण के लिए जा रहे हैं, मैया मेरा कलेवा दो। कलेवा माने ब्रेकफास्ट, मतलब मेरे खाने पीने की चीज़ें दो। तो रोहिणी देवी जानती है यशोदा मैया नहीं दे सकती, तो तुरंत वो बीच में आ गई। अच्छा, क्योंकि छुप के देख रही थी। हाँ, तो वो उन्होंने बीच में आकर हस्तक्षेप किया। वन में जाकर भगवान को जो दही भात आदि देंगे, वो सब उन वस्तुओं की अभिलाषा से ही यशोदा के सामने दोनों हाथ फैला दिए। यशोदा के सामने हस्त प्रसारण आदि चिन्ह को देखकर पदम बुद्धिमती रोहिणी देवी ने विचार किया कि ये तो यशोदा की प्रतिमा है, अतएव किसी वस्तु को देने या उत्तर प्रदान करने में अक्षम है। तो इसलिए श्री कृष्ण को इन भोज्य वस्तु और प्रत्युत्तर प्राप्त न होने पर इन्हें प्रतिमा बुद्धि हो गई तो पूर्ववत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि इन्हें कृष्ण को पता चल गया अरे मैया तो कुछ उत्तर नहीं देती, ओ ये तो प्रतिमा है, तो फिर से शोक में डूब जाएंगे कि अब अभी तो वो सोच रहे मैं वास्तव में वृंदावन में हूँ, लेकिन फिर उनका भंग हो जाएगा स्वप्न। तो इसलिए इन्होंने चतुरता पूर्वक रोहिणी जी कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारी माता आज बहुत तुम्हारे अधिक निद्रा के कारण चिंतित होकर कुछ अस्वस्थ हो गई है, क्योंकि तुम ही उनके एकमात्र पुत्र हो, अतएव और अधिक वार्तालाप की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले मैया से और ज़्यादा मत बोलो, मैया तो बहुत परेशान है कि तुम इतना अधिक सो गए। तो मैया सोच रही है कि तुम अस्वस्थ हो, इसलिए वो भी अस्वस्थ हो गई हैं। तो गैया और गोप बालक पहले ही बाहर निकल आए, तुम भी शीघ्र ही उनके पीछे जाओ, मैं उत्तम उत्तम खाद्य सामग्री बनाकर वन में भेज दूंगी। तो मैया कह रही है देखो तुम्हारे सब गैया और गोप बालक तो आगे आगे चले गए, उन सब की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं शीघ्र ही खाद्य सामग्री बना के सब वन में भेज दूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण जिस वन में जाते थे, 12 वन है ब्रज में, 12 वन है, तो जिस वन में जाते थे मैया वही उसी वन में अपने दासों के साथ सारा दाल चावल कड़ी चावल आदि सब्जियां और सब बना के पूरा उनका प्रसाद भेज देती थी। क्योंकि उनके दास लोग आकर ले जाते थे। तो अब यशोदा मैया के उत्तर नहीं दिए जाने पे श्री कृष्ण
यदि श्री कृष्ण उनसे कहे कि क्या मैं यहीं पर रहूं, अर्थात वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि वन में गया भी तो वहाँ खाऊंगा क्या। तो इसलिए रोहिणी देवी जी ने इस बात को सुन के श्री कृष्ण के प्रतिमा रूपी यशोदा को ही अपनी जननी समझा, अर्थात यशोदा देवी के समान ही माता रोहिणी के वचनों पर विश्वास करते थे। तो वो श्री कृष्ण जानते थे कि माता रोहिणी देवी भी जो कहेंगी वह सत्य ही है। श्री कृष्ण ने रोहिणी देवी का अभिवादन किया और चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रतिमा रूपी माता यशोदा के हाथों से नवनीत को धीरे धीरे चोरी करके इस प्रकार हंसते हंसते उस नवनीत की चोरी किया जिससे माँ यशोदा जान ना पाए। माता के हाथ में मक्खन है, नया नया अभी नया नया निकाला है उन्होंने, सफ़ेद सफ़ेद रुई के भांति माखन है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उसको ले लिया जिससे माता ना जान पाए कि चोरी कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आता था चोरी करके माखन खाने में। तो वो इस तरह से कर रहे हैं और बलदेव जी जो भोजन करने के लिए उनको पुकारने लगे, किंतु बलदेव जी गैयों के साथ पहले ही चले गए थे, अतः उनको ना पाकर दयालु श्री कृष्ण ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। अब जो नवनीत था, जो माखन था, श्री कृष्ण ने चुराया, तो सोचने लगे बलदेव जी को भी खिलाना चाहिए, किंतु बलदेव जी तो पहले ही जा चुके थे, तो इसलिए उन्होंने स्वयं भी नहीं किया। अब विश्वकर्मा जी ने उस प्रतिमा रूपी यशोदा के हाथ में भी नवनीत रख दिया था। अपने अनुज श्री कृष्ण को अस्वस्थ जानकर बलदेव जी भोजन करने से पहले ही वन को चले गए हैं। गोपियों के साथ श्री कृष्ण बिना किसी संकोच के संभाषण आदि कर पाए, इसलिए बलदेव जी पहले ही गौओं के साथ वन में चले गए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के साथ, क्योंकि गोपियाँ दोनों तरफ लाइन लगा के खड़ी हो जाती थी कि श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, अभी वो गौचारण के लिए जाएंगे तो पूरा दिन उनके दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके साथ कुछ वार्तालाप करते थे। तो बलदेव जी क्योंकि बड़े भैया हैं, इसलिए वो आगे आगे चले जाते थे कि श्री कृष्ण असंकोच वृत्ति से बातें कर सके। तो ब्रज में पहले भी यही रीति थी, यही यहीं पे दर्शाया गया है। अच्छा जी। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। श्री श्रीमद् भागवतमृतम के बारे में बात चल रही है और यहाँ पर हम जान रहे हैं जो श्री कृष्ण हैं उनके लिए एक ऐसा वृंदावन जो है बनाया गया है, ब्रह्मा जी ने ऐसा वृंदावन क्रिएट किया है जहाँ पर बिल्कुल श्री कृष्ण को उनको मूर्छित अवस्था से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये सब किया। और यहाँ पर जो है पूरा वही दर्शन जो है कराए जा रहे हैं, वृंदावन के उसी रूप के दर्शन कराए जा रहे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे और गोपाल रूप में वो जिस तरह से यहाँ पर उनकी छवि को दर्शाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। राधे व्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे व्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। व्रजजन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे व्रजजन मन सुखकारी,
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में। और आगलेखा दासी जी हमें बता रही हैं वृंदावन का वो वृतांत हमें सुनाया जा रहा है इसमें, जहाँ पर श्री कृष्ण को लाया गया उनकी मूर्छित अवस्था से बाहर निकालने के लिए, और सारा उसी तरीके से सब कुछ दर्शाया जा रहा है, जबकि वो वृंदावन में नहीं है। वृंदावन बनाया गया सिर्फ श्री कृष्ण को मूर्छित अवस्था से बाहर निकालने के लिए। और अब बलदेव जी के साथ वो गोचारण के लिए जाने की तैयारी में हैं, और माता रोहिणी ने जो है इसमें हस्तक्षेप किया, क्योंकि जो माता यशोदा हैं वो तो वहाँ पर प्रतिमा रूप में हैं और वो उनको सच जानकर श्री कृष्ण जी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी ने उसमें बीच में हस्तक्षेप करके श्री कृष्ण को कहा कि आप जाइए, मैं आपको सब कुछ वहीं भिजवा दूंगी, आप गोचारण के लिए बलराम जी के साथ जाइए। तो आगे जानते हैं क्या हुआ इसके बाद रागलेखा दासी जी से। श्री कृष्ण ने देखा ब्रज गोपियां दोनों तरफ खड़ी हैं, तो चंद्रावली आदि गोपियों से परिहास करके संभाषण किए, और कुछ दूर पर उनकी सखियों सहित श्रीमती राधिका को देखा, जो मृदु मंद हास्य करते हुए परिहास पूर्वक उनसे कहने लगे। गौओं को रोकने के लिए सांकेतिक वेणुवाद द्वारा किए जाने पर सभी गौओं को रोककर राधिका आदि से स्वच्छंद रूप से संभाषण करने लगे। तो दशम स्कंद में मथुरापुरी की स्त्रियों का कथन है कि वेणुवादन करते करते गौओं के सहित जब श्री कृष्ण प्रातःकाल वन को गमन करते हैं तो सायकाल ब्रज में लौटते थे। तभी इनके वेणुध्वनि की श्रवण करके प्रचुर पुण्यशाली सभी अबलाएं घर से बाहर आके मार के एक और खड़ी रहती थी और सदैव दृष्टिपूर्ण मृदु मंधुर हास्य युक्त इनके मुख कमल को निहारती थी। तो प्रातःकाल और सायंकाल जब कृष्ण गौचारण के लिए जाते थे, गौचारण से वापस लौटते थे, दोनों समय ये लोग खड़ी रहती थी और मृदु मंद हास्य युक्त दोनों इसमें उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहती थी। श्री नंदनंदन ने कहा, प्राणेश्वरी मैं तुम्हारा एकांतिक भक्त हूँ। श्रीमती राधिका को कह रहे हैं, मुझे निर्जन स्थान पर देखकर भी मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम माननी हो गई हो? लेकिन वो तो प्रतिमा रूप में जी, जी वो सोच रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तो मैं बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? तुमको रोष आ गया, क्रोध आ गया है? क्योंकि श्रीमती राधिका मान कर लेती थी, क्रोध हो जाता था और उनसे कृष्ण से संभाषण नहीं करती थी, किंतु अभी वो बात नहीं करी तो वो यही सोच रहे हैं कि इनको मान हो गया है। तो क्या मैंने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है? पूछ रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया तुम सर्वज्ञ हो, इसलिए मेरे द्वारा देखे गए स्वप्न को बिना बताए जान गए। श्री कृष्ण सोच रहे हैं, मैंने स्वप्न देखा कि द्वारका में मैंने विवाह किए, पूरा नगरी बसाई, तो श्रीमती राधिका सब जान गई, इसीलिए इनको मान हो रहा है कि इन्होंने तो दूसरा विवाह भी कर लिया, 16,108 ये सब कर लिया, तो इसलिए उनको मान हो रहा है। तो अब श्री कृष्ण सोचने लगे कि स्वप्न के वृतांत को तो दूसरा कोई भी नहीं जानता है, अतएव सचमुच ही आप सर्वज्ञ हो। मतलब सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है, क्योंकि उनको तो लगता है कि उन्होंने सब स्वप्न में देखा है, और स्वप्न से जो है राधिका को कैसे पता चल गया, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ है। लेकिन वो तो बिल्कुल जो है वो उस रूप प्रतिमा रूप में है। लेकिन बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से श्री कृष्ण जबकि सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं हैं जो इसमें हम लोगों को व्याख्या की जा रही है। ये ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं है किसी भी शास्त्र, ये साक्षात है, ये परम सत्य है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई कपोल कल्पना से कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, साक्षात ये है। श्री कृष्ण को ऐसी वचन परिपाटी को केवल मान भंजन के लिए ही समझना चाहिए। पहले भी ब्रज में वे राधिका के प्रेम के विवश होकर जड़ अवस्था को प्राप्त कर प्रतिमा तुल्य हो जाया करती थी। जब ब्रज में राधिका जी थी तो इसी प्रकार खड़ी रहती थी, कुछ बात नहीं करती थी जी, तो ऐसे करती थी। तो अब बोलने लगे श्री कृष्ण, हे प्रियतमे, मैंने स्वप्न में देखा कि मानो मैं तुम्हें छोड़ के दूर द्वारका में चला गया हूँ। वहाँ पर मैंने बहुत से विवाह किए हैं। विवाह के कारण सुनो, मेरे लिए मरने को भी जो तैयार थी उन राजकन्याओं से मैंने विवाह किया और उनके गर्भ से अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, और उन पुत्रों के भी बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अभी इन सब बातों को यहीं रहने दो, अब मैं शीघ्र ही वन को जा रहा हूँ। हे संतोषदायिनी, मैं आज सायंकाल में तुम्हें आनंदित करूँगा। कह रहे हैं, हे श्रीमती राधिके, मैंने जो स्वप्न देखा उसमें ये देखा, परंतु अभी तो मैं जा रहा हूँ, लौट के आके तुम्हें आनंदित करूँगा। परीक्षित महाराज जी कह रहे, इस प्रकार स्वप्न के वृतांत को सुनाकर नंदनंदन ने श्रीमती राधिका के दिव्य अंगों पर पुष्प निक्षेप किए, पुष्प को फेंका। फिर इधर उधर दृष्टिपात करके उनको चुंबन सहित आलिंगन करके आगे जा रही गौओं और गोप बालकों के साथ मिल गए।
तो अब उन्होंने इधर उधर देखा, पुष्प फेंका, उनको आलिंगन किया, चुंबन किया और आगे जाके गैया और ग्वाल बालों के साथ मिल गए। अब देवकी जी ने कृष्ण के पहले कभी ना देखे हुए अत्यधिक मनोहर मुरली वादन में रत अद्भुत ब्रजवेश के दर्शन किए और वृद्धा होने पे भी स्नेह पूर्वक उनके स्तनों से दूध बहने लगा। देवकी जी ने पहले कभी नहीं देखा था श्री कृष्ण त्रिभंग ललित होकर इतना सुंदर गोप वेश बंसी वादन कर रहे हैं, तो वो उनके स्तनों से दूध बहने लगा। और जो देवकी जी वृद्धा थी, उनके स्तनों की दूध की आने की आयु बीत चुकी थी, उनके स्तनों से दूध बहना असंभव था, फिर भी अत्यधिक स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगा। तो स्तन से दूध बहना एक सात्विक भाव है, क्योंकि माता का वात्सल्य के कारण इस प्रकार का भाव आता है। और रुक्मणी आदि महेशिया स्वभाव से ही महाधैर्यशील महागंभीर थी। वो कृष्ण के अद्भुत गोपवेश के दर्शन करके अत्यधिक काम वशतः महाप्रेम के उदित होने के कारण वे भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। और मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि सब महेशियों का यही स्थिति थी। सत्यभामा के साथ वृद्धा पद्मावती भी महाउन्माद की दशा को प्राप्त हुई और काम वेग के वशीभूत होकर पुनः पुनः हाथों को फैलाकर आलिंगन का अनुकरण और ओष्ठ चालन की मुद्रा द्वारा चुंबन का अनुकरण करते करते हरि को पकड़ने के लिए दौड़ी। पद्मावती जो कंस की माता पद्मा थी, वो भी इस तरह से श्री कृष्ण का वेश देखे मोहित हो गई। और उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ी। द्वारका आने से पहले ब्रजभूमि में ही श्री कृष्ण ने वन्य वेश आदि के अनुकरण के कारण सूर्यपुत्री कालिंदी देवी को कुछ धैर्य धारण किया। उन्होंने सत्यभामा और उद्धव ने पद्मावती को रोक दिया। तो अन्य अन्य जो महेशिया थी उन्होंने सत्यभामा को रोका और पद्मावती जो थी उद्धव जी ने उनको रोका। क्योंकि यदि वो बीच में आ जाएंगी तो सारा वृंदावन की लीला बिगड़ जाएगी कि ये कहाँ से आ गए। तो इसलिए उन लोग को रोक के एक अलग ही, क्योंकि वो तो पेड़ की ओट में छुपे हुए थे, तो इसलिए उनको रोका गया। श्री गोविंद गोचारण करते करते कुछ दूर अग्रसर हुए और सामने द्वारकापुरी के समुद्र को देख के यमुना जी सोचे। और यह समुद्र की शाम कांति के साथ यमुना जी की सादृश्यता होने के कारण यमुना जी मानकर उसे जल विहार करने की अभिलाषा से सीतामादी सखाओं का नाम ले लेकर मधुर और उच्चस्वर से पुकारने लगे। तो श्री कृष्ण ने देखा, अरे ये तो समुद्र को देखा, सोचा ये यमुना जी हैं, उनको प्रणाम किया और सब सखाओं को बुलाने लगे, चलो चलो हम लोग नौका विहार करेंगे। हे श्री दाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे सखागण, तुम सब कहाँ गए हो? तुम सभी प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर आओ, यथाशीघ्र आओ। हम सभी गौओं को जलपान कराकर इस मधुर स्वच्छ शीतल जल को वहन करने वाली श्री जमुना जी में अवगाहन कर सुखपूर्वक विहार करेंगे। और श्री अच्युत सभी गौओं के साथ अग्रसर होकर कोलाहल युक्त महातरंगमय समुद्र के निकट उपस्थित हुए। जी, रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में बात चल रही है और बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से हम जान रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। और आज जिस लीला का वर्णन हम कर रहे हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक नया वृंदावन जो है वो उनको बनाया है, उसकी उत्पत्ति की है, जहाँ पर श्री कृष्ण जो है अपने बाल ग्वाल रूप में आकर सभी प्रतिमाओं को सच जानते हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और गोचारण के लिए आगे बढ़ चले हैं। और यमुना नदी समझकर जो है वहाँ के समुद्र को प्रणाम करते हुए अपने ग्वाल वालों को पुकार रहे हैं कि आइए हम यहाँ पर उसी तरह से कोलाहल करें जिस तरह से वो किया करते थे। इस कड़ी में आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले का दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने उचित प्रसंगों के माध्यम से आज इस पुस्तक के बारे में हम जान रहे हैं आपसे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी जारी रखेंगे इस कड़ी को। अगले एपिसोड में और भी जानेंगे इस बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।